हरिहर करौली शंकर महादेव की जय। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और हम हमारे गुरुदेव करौली शंकर महादेव बाबा के साथ बिहार राजगीर में आए हुए हैं। और ये जो आप होटल देख रहे हैं बहुत सुंदर है। ये 5 स्टार होटल है। इतना बढ़िया होटल है, क्या बताएं आपको। और इसका जो गार्डन है ये तो ज़बरदस्त ही इतना सुंदर लग रहा है। और ये जो होटल है इसके चारों तरफ खेत ही खेत, इतनी शांति है, इतनी शुद्ध हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा। इतना अच्छा लग रहा है कि आपको हम बस दिखाई सकते हैं, लेकिन हम जो अनुभव कर रहे हैं वो हम आपको बता नहीं सकते। इतना अच्छा लग रहा है और गुरुदेव के संग हैं तो इसका तो एक अलग ही आनंद होता है कि हम अपने गुरुदेव के संग आए हुए हैं। और हमारा बिहार आना ये पहली बार हुआ है अपने जीवन काल में। हम पहली बार बिहार आए हुए हैं और ये ज़िले का नाम नालंदा है और आसपास में ही लगभग कह रहे थे कि 5-7 किलोमीटर की दूरी पे ही नालंदा यूनिवर्सिटी है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। तो शायद हमारे गुरुदेव के साथ हमें वहाँ पे जाने को मौका मिले तो हम कुछ वहाँ पे कुछ वीडियो वहाँ के बना के आप लोग को दिखाएंगे। इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे। और आस पास में ही जो राजगीर जो एरिया है वहाँ पे एक पहाड़ भी पड़ता है। तो जो दशरथ मांझी आप पिक्चर देखे होंगे, वो पहाड़ को उन्होंने जो तोड़ा था छीनी हथौड़ी से, वो भी आसपास में ये मतलब अभी हम लोग जहाँ पे रुके हैं ना ये एकदम सेंटर है और आसपास बहुत सुंदर सुंदर जगह है घूमने फिरने लायक। और हम दोनों यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध भगवान की एक प्रतिमा बनाई है जो बहुत ही सुंदर है। और हमारे माँ बाबा हमारे गुरुदेव जो हैं वो अपने होटल में अपने कमरे में चले गए हैं। इसे ज्ञान की भूमि भी कही गई। आइए कुछ कहना चाह रहे हैं आप, क्या कहना चाह रहे हो? ये कहना चाहते हैं ये जिस भूमि पर हम आज आए इसे ज्ञान की भूमि भी कही जाती है, क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटी जो नालंदा विश्वविद्यालय जिसे कहा गया वो यहीं पर है। यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ भी गुरुजी के साथ जल्द ही जाएंगे और हम देख कर के आएंगे। आपको भी की कृपा दिखाएंगे। से ही ये सब नसीब होता है। अपने पैर पे हम खड़े तो हो गए, लेकिन हमारे पैरों पे खड़े होकर जो चीज़ प्राप्त करना था वो बाबा माँ की कृपा से हम प्राप्त कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव की छत्र छाया में ना हमारा लालन पालन ही हो रहा है। हम बच्चे हैं और हमारा मतलब जैसे एक पिता अपने बच्चों का ख्याल रखता है, वैसे हम अपने गुरु की शरण में ये कहें कि माता पिता से चीज़ें तो मिली हैं, हम लोग बहुत कुछ सीखा है पाया है, लेकिन जो चीज़ें हम लोगों ने माता पिता से नहीं पाए हैं उससे कई गुना चीज़ें हम ज्ञान के मामले में हर चीज़ में हमारा विकास हमारे गुरुदेव के संग हुआ है। और नई नई चीज़ें हमने जो भी अभी तक देखी है, ये कह सकते हैं कि हम गुजरात छोड़ के जब अगर बाहर कहीं निकले तो कानपुर आए, कानपुर के बाद अगर कहीं हम बाहर गए तो वो सिर्फ हमारे गुरुदेव की कृपा से ही उन्हीं के साथ में या उन्हीं के थ्रू ही हम कहीं भी गए हैं, देखे हैं। और नई नई चीज़ें जब देखते हैं ना इतना आनंद आता है, नई नई चीज़ों को देखना, नई चीज़ों को जानना। जब कोई चीज़ नई सीखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जो कभी देखा नहीं वो हम जानते हैं, सीखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो आज का दिन भी हमारे लिए बहुत यादगार होगा क्योंकि आज हम अपने गुरुदेव संग राजगीर में आए हुए हैं और यहाँ पे 4-5 दिन का प्रोग्राम होने वाला है। 8 तारीख को पटना में प्रोग्राम होने वाला है। गुरुदेव हमारे 2 दिन पहले ही आ चुके हैं, आसपास की जगहों को देखेंगे। और हमारे गुरुदेव तो कई बार बिहार आए हैं, लेकिन अब इस बार जो हमारे गुरुदेव का आना हुआ है, ये हमारे दरबार का विस्तार जो है ना बहुत तेज़ी से पूरे भारत देश विदेशों में हो रहा है। तो दरबार से जुड़े इतने तमाम लाखों भक्त हो चुके हैं कि अब हर महीने हर 2-3 महीने में सम्मेलन होगा, बहुत बड़ा बड़ा सम्मेलन होगा। और हमारे गुरुदेव को वहाँ पे बुलाया जाएगा, बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे, अनुष्ठान होंगे, हवन होंगे और वहाँ पे ध्यान साधना होगा।
जो भक्त स्वस्थ हो चुके हैं, हम स्वस्थ हो चुके हैं, और जो लोग ये सम्मेलन अरेंज करवाएंगे वो वही लोग हैं जो दरबार से जुड़े हैं और स्वस्थ हुए लोग हैं। तो उनकी बड़ी इच्छा है कि हम तो स्वस्थ हो गए, अब क्यों ना हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा प्रदेश, ये सभी लोग स्वस्थ होके, तो अपने अपने एरिया में सभी लोग इस तरह का आयोजन अब शुरू करवा रहे हैं। और हमारे गुरुदेव सभी जगह धीरे धीरे जाएंगे विस्तार के लिए। तो आप सभी लोग ना इस तरह का आयोजन करवाना आप लोग भी स्टार्ट कर दीजिए। अभी हमारे गुरुदेव जो आए हुए हैं वो बिहार पटना के जो भी भक्त शिष्य हैं भैया जा रहे हैं स्विमिंग पूल में अभी तो अब जो बिहार पटना के जो सारे शिष्य लोग हैं ना, वो अभी आयोजन करवाएं और भव्य आयोजन हो रहा है यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अभी हम लोगों ने खुद ही देखा नहीं है, मैं वीडियो बना के आप लोग को बताती रहूँगी। और गुरुदेव की कृपा से देखिए हम तो पा ही रहे हैं, हम तो बाबा की कृपा से हमने बहुत कुछ पाया है। लेकिन आप सब लोग इतनी सारी चीज़ें पाने वाले हो ना कि आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी तो हम तन से अस्वस्थ हैं, तो गुरुदेव ने हमें शरीर से स्वस्थ किया है। फिर हमारा हर तरह से विकास हमारा दरबार हमारा कर रहा है, तन से, मन से, धन से, सामाजिक, आर्थिक, जितनी भी हमारी परिस्थितियाँ अभी तक खराब चल रही है ना, अब हम उससे अच्छे होंगे। और साथ ही हमारा समाज, हमारा गांव, हमारे देश के लोग स्वस्थ होंगे। जैसे हमारे गुरुदेव का नारा है ना, रोग मुक्त मानव, शोक मुक्त मानव। अब उसी मुहिम को लेके हमारा दरबार ये काम कर रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आप सभी लोग ना शुरू करवा दीजिए अपने अपने एरिया, अपने अपने क्षेत्र में इस तरह का आयोजन। और गुरुदेव ने तो शक्ति भी खोली हुई है कि आप अगर भजन संध्या भी करवाते हो तो उसका भी पुण्य आप लोगों को मिलेगा। और जो उस आरती में, उस भजन पूजन में जो भी व्यक्ति शामिल होगा उसका पुण्य मिलेगा और आप लोग स्वस्थ होंगे। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। और हमारे गुरु हैं, हमारे सब कुछ यही हैं, जो हमें स्वस्थ किया है वही हमारा सब कुछ होता है। हमारे गुरु हमारे भगवान होते हैं। तो इनके लिए हम तो क्या कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन हम दरबार के लिए सोच भी रहे हैं कुछ करने का। तो ये समझ जाइए कि हम अपना भंडार भर रहे हैं, हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं। तो जितना भी आप लोग का सहयोग हो सके तो उतना आप लोग करिए। लोग ये सोचते हैं ना कि हमारे पास धन नहीं है, हम कैसे करें, हम इतना बड़ा अरेंजमेंट नहीं करवा सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जो कर सकते हो शायद जिसके पास धन नहीं है वो नहीं कर सकता। आप लोग शुरुआत बस सोचिए, शुरुआत एक सोच से होती है। अगर आपने सोच लिया तो छोटे से शुरू होके वो कब बड़ा हो जाएगा पता नहीं चलेगा। अपने घर से भजन संध्या आप लोग स्टार्ट करिए, आरती पूजन पाठ स्टार्ट करिए। अपने आसपास के लोगों को स्वस्थ करते हुए धीरे 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 आप लोग को फैलना है। और फैल के पूरे दरबार का जब विस्तार होगा, जब लोग स्वस्थ होंगे, तो सोचो आप कितना पुण्य कमाएंगे, है ना। तो ये बहुत बड़ा हमारे सदगुरुदेव, हमारे गुरुदेव की कृपा से हमें बहुत बड़ा मौका मिला है कि हम दरबार से जुड़ के अपने घर परिवार में रहते हुए हम बहुत पुण्य कमा सकते हैं, हम सेवा कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें मैं आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं आप लोगों को ना अभी अंदर लेके चलूँगी, थोड़ा सा दिखा दूँगी। इतना शानदार होटल है ना। ये बाबा के भक्त ना इतने दीवाने होते हैं इतने मस्ताने होते हैं कि उनको बस ये है कि हमारे गुरुदेव को अच्छे से अच्छा हमें फैसिलिटी देना, अच्छे से अच्छा रखना है। सोचो जब अपने गुरुदेव के बारे में आप इतना सोच रहे हो तो वो आपके बारे में क्या नहीं सोचते होंगे। आप सोच ही सकते हैं। हम जितना उनके बारे में हम सोचते हैं, हम करते हैं, कभी ये मत सोचना कि हमारा कुछ खर्चा हो रहा है। आप अपना भंडार भर रहे हो, ये कुछ कहना चाहते हैं। आप एक कदम चलोगे हाँ तो गुरुजी 10 कदम चलेंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर आप एक कदम चलोगे तो दरबार हमारे गुरुदेव माँ बाबा 10 कदम चलते हैं। तो जितना आप अच्छा हमारे दरबार के लिए, गुरुदेव के लिए सोचते ना, उससे कहीं गुना अच्छा आप लोग के जीवन में होता है। कभी भी आप ना ये आजमा के देखना। तो जो लोग इतना सुंदर व्यवस्था कर रहे हैं, गुरुदेव का इतना ख्याल रख रहे हैं, सोचो वो कितने धनी हैं। वो कितने धनी हैं कि
उनका जो उनकी सेवा, उनका जो जीवन है हमारे गुरुदेव के लिए वो कुछ कर पा रहे हैं, और कितना उनका पुण्य कर्म होंगे जो वो इस चीज़ को समझ के और कर रहे हैं। उनका तो भाग्य ही चमक गया है भाई। आप कुछ कहना चाहोगे? बस आनंद ले रहे हैं, आनंद ले रहे हो? राजगीर और ये अभी फ़िलहाल नालंदा ज़िले में हैं हम लोग, जहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय जो है यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर दूरी पर, और राजगीर यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है। और राजगीर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है एक तरीके से देखा जाए तो। राजगीर में ही वो, उनका नाम क्या है, दशरथ मांझी। दशरथ मांझी, वो पहाड़ जो बोलते हैं वो राजगीर जिले में ही शायद पड़ता है। पता नहीं मुझे उतना, लेकिन नहीं, मैंने देखा ना। देखिए आप। हाँ, मैं अपने उनके गांव का नाम बिहार बहुत अच्छा लगा मुझे। गहलोर गांव भी। अभी हम लोग घूमे तो नहीं है, लेकिन जितना भी हम लोग गुरुदेव के संग जब गाड़ी से आ रहे थे तो हमने जब देखा ना, तो ये है कि यहाँ पे उतना डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन जो है बहुत बेहतर है। यहाँ पे जो खेती नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, यहाँ लोगों ने ना बिगाड़ा नहीं है प्रकृति को। यहाँ पे आज हाँ, भी प्रकृति आप आओगे तो देख पाओगे प्रकृति को। गांव में आज भी पुराने घर दिखाई देंगे, और हाँ, मिट्टी वाले घर, और यहाँ पे दूर दूर तक खेत, मतलब बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा बिहार और बिहार के लोग हैं। सिर्फ एक ही चीज चल रहा है, बिहार में सुना था कि बिहार ज्ञान की भूमि है, यहीं से ज्ञान यहाँ पे मतलब हुआ, गौतम बुद्ध भगवान को निर्वाणी उनका ये निर्वाण हुआ था। यहाँ पे अक्षय वट भी कहीं है जहाँ पे उनका निर्वाण हुआ था। ये गया जो हम बीच में भी गया आया था। हाँ, वहाँ पे एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ था कुछ चीजों का, वहीं पर। वहाँ पे उनका ये हुआ था, निर्वाण स्थल बोलते हैं। गुरुदेव बता रहे थे कि महात्मा बुद्ध के बारे में, नहीं सॉरी, गौतम बुद्ध के बारे में, और एक और है ना, जैन है, क्या नाम है उनका, महावीर जी के बारे में बता रहे थे। ये सब बोलते हैं कि ये पावन भूमि है। हाँ, ये जो बिहार है पावन भूमि है। मैं खाली इतना बोल रहा हूँ, यहाँ आए हो, ऊर्जा को हमें बस महसूस करना है, जानना है। ज्ञान की भूमि कही गई, निर्वाण की भूमि कही गई, तो ये सब इतनी ऊर्जा अगर है तो हम आए हैं कुछ दिन, तो क्यों ऊर्जा व्यर्थ करें यहाँ। तो उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें उसका ध्यान करना चाहिए, तो हम लोग यहाँ ध्यान करेंगे। गुरुदेव कराएंगे ना, हम सबको आपको भी कराने वाले हैं। 8 तारीख को प्रोग्राम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना 8 तारीख को जो पटना में कार्यक्रम होने वाला है, आइएगा। गुरुदेव के मुखार बिंद से आप लोगों को ज्ञान की वर्षा होने वाली है, उसमें आप लोग डूब जाइएगा, जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। जो हवन होगा वहाँ पे, और जो भी ध्यान साधना होंगे, हमारे परिवार का, हमारे समाज का कल्याण होगा, हम सुखी स्वस्थ रहेंगे। तो आप लोगों से फिर मिलते हैं नई वीडियो में। आप सभी को जय माँ बाबा की, हरि हर 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 महादेव।